हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट सबमिशन वारंट मीन्स पार्ट सबमिशन वारंट क्या होता है और पार्ट सबमिशन वारंट हम क्यों सबमिट करते हैं और पार्ट सबमिशन वारंट को सबमिट करने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, मीन्स इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू पीपैप एंड जनरली आस्क्ड इन इंटरव्यू। सो प्लीज लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। Friends, this is our advanced certification training course. These all trainings are teaching with perfect knowledge of theoretical and practical. All training facilities are available online as well as offline. दोस्तों हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट कैन मेक ऑल इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट ऑन सेल्फ नॉलेज एंड ही कैन इम्प्लीमेंट सेल्फ प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज नहीं है तो आपको इंडस्ट्री में ऑडिट के समय अलग रखा जाता है, जिसके कारण आप कभी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट की नॉलेज नहीं ले पाते हैं और अपने करियर में पिछड़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर होने से पहले आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करें और अपने करियर में आगे बढ़ें। सो यू कैन कॉल द नंबर गिवन ऑन स्क्रीन। सो फर्स्ट वी लेट डिफाइन व्हाट इज PSW, पार्ट सबमिशन वारंट। इट इज़ द पीपैप डॉक्यूमेंट हैविंग डिटेल्स ऑफ पीपैप सबमिशन विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट और मॉडिफाइड पार्ट। Through PSW, supplier confirms the part production meet the customer engineering requirements as well as specific requirements. Now, let we understand PSW having following key details. Means PSW के अंदर क्या क्या की इन्फॉर्मेशंस होती हैं। फर्स्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन। आपको जनरल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी PSW के फॉर्मेट में, आगे मैं आपको समझाऊंगा। इसमें क्या क्या भरना होगा। पार्ट नेम ऑब्लिक नंबर। नेक्स्ट, पार्ट वेट इन ग्राम ऑफ ऑब्लिक केजी। एक आपको किसी भी एक पार्ट का आपको वेट यहाँ पे मेंशन करना है, चाहे वो ग्राम में भी हो सकता है और वो केजी में भी हो सकता है। थर्ड नंबर पे है कस्टमर एड्रेस डिटेल्स। आपको कस्टमर की एड्रेस डिटेल डालनी है एज वेल एज सप्लायर की भी एड्रेस डिटेल डालनी है। सेकेंड नंबर पे है आपका रीज़न फॉर सबमिशन। PSW आप क्यों सबमिट कर रहे हो उसका रीज़न आपको डालना है। थर्ड, पीपैप सबमिशन लेवल। आप कौन से लेवल का पीपैप सबमिट कर रहे हो, लेवल 1, 2, 3। फोर्थ नंबर पे क्या है, सबमिशन डेट। आप किस डेट को PSW को सबमिट कर रहे हो। पांचवें नंबर पे है ऑथोराइज्ड सिग्नेचर विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपको ऑथोराइज्ड कैंडिडेट से सिग्नेचर करवाना है लाइक HOD वगैरह से, और उसके कंप्लीट आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी डालनी है, उसका फ़ोन नंबर और उसका जो है फैक्स ID, ईमेल ID वगैरह भी डालनी है। छठा, कस्टमर अप्रूवल रिमार्क्स। सिक्स नंबर पे कस्टमर अप्रूवल अपना रिमार्क देता है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। दिस इज द पार्ट ऑफ कस्टमर। नाउ लेट डिस्कस एडवांटेजेस ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सबमिशन PSW। फर्स्ट है, इट इज सबमिट फॉर पीपैप डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। PSW को हम इसलिए सबमिट करते हैं कि पीपैप के डॉक्यूमेंट जितने भी हम दे रहे हैं उसमें एक डिक्लेरेशन देता है और जिसके बिहार पे कस्टमर हमको अप्रूवल देता है। नेक्स्ट है, इट कन्फर्म द डिक्लेरेशन ऑफ पार्ट मीट कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बिफोर शिपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। PSW को हमें पीपैप की फाइल के साथ सबमिट करना पड़ता है बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट शिपमेंट टू द कस्टमर, जिससे कस्टमर को कन्फर्म हो जाता है कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं चाहे वो मॉडिफाइड प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, द कस्टमर आर वेल अंडरस्टूड द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन। Here note, separate PSW submit for each separate part like mold part, cavity part, etc. So friends, this is the definition of PSW and what are the key requirements for PSW and what are the advantages of PSW. Now let's understand how to fill PSW. Friends, if you do not have knowledge of Excel and PowerPoint operating, then this is advantage for you. You can get the knowledge of Excel and PowerPoint operating during joining this course. Friends, this is the format of part submission warrant PSW. Here general information, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या भरना है, पार्ट नेम, पार्ट नंबर शोन ऑन ड्राइंग। ड्राइंग में जो नंबर होगा वही आपको नंबर यहाँ देना है। परचेज ऑर्डर नंबर, PO नंबर आपको परचेज वालों से लेकर के यहाँ फिलअप करना है।
पार्ट का वेट, किसी भी एक पार्ट का वेट आप लेकर के भर सकते हो। अगर आप जो है नंबर ऑफ पार्ट्स का वेट ले रहे हो तो आप एवरेज पार्ट भी का वेट भी भर सकते हो। चेकिंग ऐड नंबर, जो भी आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो लिस्ट है उसका डॉक्यूमेंट नंबर या चेकिंग ऐड नंबर यहाँ लिख देना है। इंजीनियरिंग चेंज लेवल, कौन से आपका अगर आपका कोई ईसीएन का लेवल आया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर देना है, अगर नहीं आया है तो इसको ब्लैंक कर देना है। नेक्स्ट है डेट, यहाँ पे आपको ईसीएन की डेट डाल देनी है। सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको मैंने बताया था यहाँ पे कस्टमर एंड सप्लायर की एड्रेस डिटेल भरनी है, तो कंप्लीट कस्टमर का एड्रेस डिटेल विद सप्लायर कोड। यहाँ पे आपको कस्टमर का एड्रेस डिटेल भरनी है विद बायर कोड। एंड ये दे रखा है इसने सबमिशन इन्फॉर्मेशन। सबमिशन इन्फॉर्मेशन में डायमेंशनल, मटेरियल, फंक्शन एंड अपीयरेंस। अगर आप न्यू प्रोडक्ट के लिए दे रहे हो तो आप सब पे आपको टिक कर देना है, तीनों पे। नोट में क्या दे रखा है इसने, डज द पार्ट कंटेन्स एनी रिस्ट्रिक्टेड और रिपोर्टेबल सब्सटेंस। अगर आपके यहाँ पर कोई ROHS रिस्ट्रिक्शन ऑफ हजार्ड सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज नो फिल कर दोगे। आर प्लास्टिक पार्ट आइडेंटिफाइड विद अप्रोप्रिएट ISO मार्किंग कोड। अगर आज कोई आप प्लास्टिक पार्ट दे रहे हो और वो ISO मार्क्ड है तो आप यस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। नेक्स्ट है आपका रीज़न फॉर सबमिशन। यहाँ पे आपको सबमिशन कंडीशन दे रखी हैं कि आप किस कंडीशन में PPAP सबमिट कर रहे हो। तो आप जैसे मैंने आपको बताया था PPAP की ट्रेनिंग में कि PPAP को हम किस किस कंडीशन में सबमिट करते हैं, वो सभी सबमिट कंडीशन जो है यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। और आपको अगर न्यू प्रोडक्ट के लिए दे रहे हो तो आप यहाँ पे इनिशियल सबमिशन पर टिक मार्क कर देना है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट सबमिशन लेवल, कौन से लेवल का PPAP दे रहे हो तो आपको लेवल 3 पर कर देना है, क्योंकि लेवल 3 इज अ डिफ़ॉल्ट लेवल। अदरवाइज कस्टमर ने आपको जिस लेवल का PPAP मांगा है आप उस लेवल पे आप टिक मार्क कर देना है। सबमिशन रिजल्ट, यहाँ पे आपको सबमिशन का रिजल्ट डाल देना है। ये क्या कह रहा है, देयर रिजल्ट मीट ऑल ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तो आपको यस कर देना है। यस, कस्टमर की या इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन को आप मीट कर रहे हो एज पर ड्राइंग, देन यस। नेक्स्ट है मोल्ड केविटी प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ आपको डिटेल डाल देनी है कि आपका जो पार्ट निकल रहा है मोल्ड से रिलेटेड है, केविटी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो भी भरना है आप भर सकते हो। यहाँ पर डिक्लेरेशन डाल देना है, आई हेयर बाय अफर्म दैट द सैंपल्स रिप्रेजेंट बाय दिस वारंट आर रिप्रेजेंटेटिव और आवर पार्ट्स हैव बीन मेड टू द एप्लीकेबल प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस मैनुअल 3rd एडिशन रिक्वायरमेंट्स। I further warrant this a sample were produced at the production rate। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन रेट डाल देना कि 8 घंटे में कितने पार्ट उसको बना के देने हैं। I have noted any deviation from this declaration below। यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है, ये ऑलरेडी फॉर्मेट में भरी हुई होती है। आप नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन कमेंट, आपको यहाँ पे एडिशनल कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंट नेम, यहाँ पे आपको किसी ऑथोराइज पर्सन का नाम लिखना है, जैसे डेवलपमेंट हेड या क्वालिटी हेड। यहाँ पे उसका टाइटल आ जाएगा, मीन्स वो हेड है क्या मैनेजर है जो भी है। फ़ोन नंबर आ जाएगा, उसका फैक्स नंबर आ जाएगा, और सप्लायर ऑथोराइज सिग्नेचर उसी बंदे का यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा जिसका नाम आपने यहाँ पे मेंशन किया है, और डेट आ जाएगी। एंड दिस इज रिलेटेड फॉर कस्टमर यूज ओनली इफ एप्लीकेबल। जब आपका PPAP की फाइल अप्रूव्ड हो जाएगी तो कस्टमर इसको अप्रूव करके और अपनी सिग्नेचर करके आपको मेल कर देगा या आपको एक फोटोकॉपी सेंड कर देगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वे ऑफ फिलिंग PSW ड्यूरिंग सबमिट विद PPAP फाइल। थैंक यू।